आम एक दस्तूर है, एक रस्म, एक त्यौहार है। सब मानते हैं इसे, ये फल नहीं है प्यार है। आम के साथ जो रिश्ता है वो ऐसा ख़ास रिश्ता है, कहने को तो ये आम है लेकिन ये ख़ास है। आम जब आता है तो एक रौनक आ जाती है। तो असदुल्लाह गालिब ने कहा था कि आम हो तो दो खूबियाँ हों, एक मीठा हो और एक वाफिर हो। और जब चौंसा आता है तो उसमें दोनों खूबियाँ होती हैं, वो मीठा भी होता है और वाफिर भी आता है। इतना वाफिर आता है कि पूरे मुल्क को आम खिलाता है और मुल्क से बाहर भी आम भेजा जाता है। लेकिन चौंसे के साथ साथ जब भी आप आम खरीदने जाएं तो एक अजीब उलझन हो जाती है जब आपको ये पता लगता है कि ये काला चौंसा भी मौजूद है और सफ़ेद चौंसा भी मौजूद है। अब ये काला चौंसा क्या है और सफ़ेद चौंसा क्या है, ये फ़र्क बताने के लिए मैं आज एक मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे सामने ये काला चौंसा मौजूद है और साथ ही सफ़ेद चौंसा भी मौजूद है। मेरे पास दोनों आम कच्ची शक्ल में भी मौजूद हैं, पके हुए भी मौजूद हैं और कच्ची शक्ल में भी मौजूद है। आज आपको बता रहा हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। ये एक कच्चा सफ़ेद चौंसा है और ये कच्चा काला चौंसा है। ये सफ़ेद चौंसा, इसमें हल्की सी सफ़ेदी आपको नज़र आ रही है और ये काला चौंसा जो है इसमें हल्का सा कालापन नज़र आ रहा है। वो भी इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है। जब ये लश ग्रीन होता है तो इसमें एक कालापन नज़र आता है और ये जो है हल्की हल्की सफ़ेदी है। और इसकी हैयत देखें आप, ये थोड़ा सा चौड़ा है और ये थोड़ा सा लंबूतरा है। वो जो लंबूतरा है वो काला चौंसा है और जो थोड़ा सा चौड़ा है वो सफ़ेद चौंसा है। और ये अमूमी तौर पर 200 से 400 ग्राम तक का फल आपको मिलता है, जबकि ये जो सफ़ेद चौंसा है ये 600 से 800 ग्राम तक का फल मिलता है। बड़ी मिकदार में मौजूद होता है और बड़े साइज़ का ये आम मिलता है। अब ये मैंने आपको कच्चे आम दिखाए, इसमें आप पहचान कर सकते हैं काला चौंसा और सफ़ेद चौंसा की। ये सफ़ेद चौंसा को नवाबपुरी भी कहते हैं, मौसमी चौंसा भी कहते हैं। ये पहले आता है, जुलाई के आखिर में सफ़ेद चौंसा जो है वो मार्केट में आ जाता है और उसके बाद जो है वो काला चौंसा आना शुरू होता है। अब दोनों जब पकते हैं तो पकने के बाद क्या होता है, एक तो ये जो काला चौंसा है ये फल ज़्यादा देता है, दरख्तों पर बहुत ज़्यादा फल आता है और जब ये मार्केट में आता है तो एक बहार आ जाती है, बहुत ज़्यादा काला चौंसा आ जाता है। इससे पहले सफ़ेद चौंसा मार्केट पर छाया हुआ होता है और सफ़ेद चौंसा जो है जायके में, लज्जत में ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब मैं ये दोनों आपको पक्के आम दिखा रहा हूँ। ये काला चौंसा पका हुआ है आम और ये सफ़ेद चौंसा पका हुआ है आम। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा लंबूतरा है, लेकिन ये इस पर डॉट्स हैं, इस पर ग्रीन डॉट्स हैं, जबकि ये सफ़ेद चौंसा जब पकता है तो इसमें पहलाहट जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब इसको काटते हैं और काट के देखते हैं कि इसमें क्या खूबी है। जब इसको सफ़ेद चौंसे को मैं काटता हूँ तो मैं जब इसको ये काट रहा हूँ, एक तो ये देखने में बड़ा ज़बरदस्त, साइज़ इसका बहुत अच्छा, और फिर जब इसको काटते हैं तो इसमें लज्जत का भी एक अलग पैमाना है और इसको जब आप खाते हैं तो खाने में भी बड़ा ज़बरदस्त जायका है। एक तो इसका जो पल्प है, गूदा है, वो बड़ा क्लास का होता है और गूदा इसमें से निकलता है और इसको खाने में मज़ा आता है। क्या बात है। और यही सूरत हाल जब मैं काले चौंसे को काटता हूँ तो इसमें क्या मंजर है। काला चौंसा जब काटते हैं तो ये काला चौंसा जो है ये नहीं है कि अंदर से काला होता है, बल्कि सम टाइम इसमें जो सफ़ेद अंसर है वो कुछ निस्बतन ज़्यादा हो जाता है और ये ऐसा फील होता है कि ये, इसको हम क्यों कह रहे हैं कि ये काला चौंसा है, तो इसमें सफ़ेदी निस्बतन ज़्यादा है। जायके में ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। लेकिन देखिए जैसे मैंने इसे खाया है तो इसके थोड़े से धागे से निकलने लगे, धागे से निकलने लग जाते हैं और इसमें फाइबर जो है वो ज़्यादा होते हैं, पानी की मिकदार काले चौंसे में ज़्यादा होती है। खाने में जब इन दोनों को कंपैरिजन करें तो सफ़ेद चौंसा इससे बाहर है, उसका पल्प भी ज़्यादा निकलता है, इसमें पानी की, काले चौंसे में पानी की मिकदार और फाइबर ज़्यादा होने की वजह से इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। जब इसे मिल्क शेक में डालते हैं तो मिल्क शेक में भी धागे धागे से महसूस होते हैं और ये ऐसा ही मंजर होता है जैसे अब आप गोश्त खाते हैं तो आपके दांतों में सम टाइम गोश्त के जो धागे हैं वो फंस जाते हैं, तो यही सूरत हाल काले चौंसे की होती है। तो ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क है
कि काले चौंसे और सफ़ेद चौंसे में सफ़ेद चौंसा थोड़ा सा महंगा होता है। इस वक्त भी मैं मार्केट में मौजूद हूँ, तो सफ़ेद चौंसा जो है वो 160 रुपये किलो पर दस्तयाब है, जबकि ये काला चौंसा जो है वो 120 रुपये किलो पर दस्तयाब है। लेकिन दोनों फल जो है वाफिर में मकदार में आते हैं और तोहफे के तौर पर भेजे जाते हैं, मकामी मार्केट में खाए जाते हैं, लेकिन सफ़ेद चौंसा ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आप जब जाएँ तो अगर ये आप फ़र्क जानना चाहें और आपको ये चाहते हों कि आपको ये इल्म हो इन दोनों का फ़र्क, तो आप इसे समझ सकते हैं कि काला चौंसा और सफ़ेद चौंसा शक्ल में कैसे है। ये सफ़ेद चौंसा है और ये काला चौंसा है, ये लगूतरा है और ये थोड़ा सा ग्रीनिश है और ये ज़रा वाइटिश है और थोड़ा सा चौड़ापन है इसके अंदर। जायके में ये बहुत बाहर है, इसमें थोड़ा सा धागा है, फाइबर है, पानी की मिकदार ज़्यादा है। दोनों के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम और पोटाशियम वाफिर मिकदार में मौजूद है। आम खाएँ, इसमें सिर्फ जायका ही नहीं बल्कि सेहत भी है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता भी है।